हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्रिस्टल क्लियर स्टडी। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो है एक हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी है और यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर कोविड-19 का वैक्सीन बनाने में काम कर रही है। और इस वैक्सीन कोवैक्सीन में डेड वायरस को यूज किया गया है और ऐसा वायरस जो निष्क्रिय होता है। ये डेड वायरस क्या है? ये कोविड-19 का है जो डेड वायरस हो गया है, उसका यूज किया गया है। अब जानते हैं इससे CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसी का जो हेड होता है वही है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन है? डॉक्टर V.G. सोमानी है, डॉक्टर V.G. सोमानी। आज का अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन की मांग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 109 जोड़ी रूट पर। 109 जोड़ी रूट में टोटल 218 ट्रेनों के लिए। अब देखिए, इसके लिए पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है, 12 क्लस्टर में। अब ये इंडियन रेलवे का बात आया है तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ जानते हैं। भारत में पहली बार रेल कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को ये मुंबई और थाने के बीच चला था। मुंबई और थाने के बीच का डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। और उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। अब जानते हैं भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और रेल का अध्यक्ष कौन है? तो VK यादव। आज का अगला प्रश्न, अमेरिका ने रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से किसे प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांगकांग। तो हांगकांग यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है चाइना के जस्ट बगल में। हांगकांग काफ़ी लंबे समय से ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन आज से 23 साल पहले 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग चाइना को सौंप दिया। उसके बाद कुछ दिन पहले ही चाइना ने एक लॉ पास किया और जिसके अंतर्गत हांगकांग में रहने वाले लोगों को वो पूरा चाइना के अंदर ये कर लिया, मिला लिया। और हांगकांग के कोई भी लोग जो डेमोक्रेसी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं उसे चाइना गिरफ्तार कर ले रहा है। इसलिए अमेरिका ने अपने तकनीकी को निर्यात से प्रतिबंध कर दिया है। और ये स्टेटमेंट अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिया है। अमेरिका का विदेश मंत्री कौन है? माइक पोम्पियो। आज का अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 2020 तक के लिए। आज का अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को फ्री राशन दिए जाने वाली योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2021 तक के लिए। अब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ जानते हैं। पहले इससे रिलेटेड कुछ करंट का क्वेश्चन जानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंधने ऐप, ये कोविड का जो पेशेंट है उसको ट्रैक करने के लिए लागू किया था। बंधने ऐप जिसका हिंदी मीनिंग होता है खोज। सुंदरवन और बॉक्सा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। और एक जल्दापारा और एक महामाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है। मैत्री, समृष्टि और एक स्नेहर पड़ोस योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड वॉरियर क्लब भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड वॉरियर क्लब में
वैसे लोग जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और वो कोरोना के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वो इस क्लब में शामिल हो सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक और फैक्ट जानते हैं। एक सींग वाला गेंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डी दल से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है? तो कुछ दिन पहले ही टिड्डी दल का ये भारत में दूसरा अटैक था। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये टिड्डी दल से क्या होता था कि भारत के बहुत सारे फसल को नुकसान होता था, बहुत सारे फसल नष्ट हो जाते थे, किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से इंडियन एयरफोर्स ने इसका निपटान कर रहा है। आज का अगला प्रश्न, विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व UFO दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। UFO क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको उड़न स्तरी भी कहते हैं, उड़न तस्री भी कहते हैं। इसका दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। आज का अगला प्रश्न, किस देश की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में 22 जून को एक प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, जिससे 97 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद एक ये पता चला कि पाकिस्तान में जितने भी पायलट हैं उसमें लगभग 30% पायलट ऐसे हैं जिन्होंने धोखाधड़ी करके अपना पायलट का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इसलिए यूरोप में उड़ान भरने से पाकिस्तान एयरलाइंस को रोक लगा दी है। पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिकेटर इमरान खान। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति। तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। इसको करंट से रिलेट करते हैं। तो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मरीन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न, किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है। इससे पहले हम लोग 2 तरह का कूड़ेदान देख चुके हैं, ग्रीन कूड़ेदान या और फिर ब्लू और रेड कूड़ेदान। तो ग्रीन कूड़ेदान जो था वो गीला कूड़ा के लिए था, और ब्लू और रेड कूड़ेदान जो था वो सूखा कचरा के लिए था। और अब इंदौर ने एक नया रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है, पीले रंग का। वो किस लिए? कोरोना अपशिष्ट के लिए। और इंदौर जो है स्वच्छ भारत अभियान में पहले स्थान पर है, या पहला सिटी है जो इसमें पहले स्थान पर है स्वच्छ भारत में। और दूसरे स्थान पर है भोपाल। अब स्वच्छ भारत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो स्वच्छ भारत का नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया है। आज का अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को कितने रुपये तक मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3000। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के बाद किस राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली के बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम ने। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी, और इसके बाद अब असम का गुवाहाटी शहर में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। असम से रिलेटेड कुछ करंट जानते हैं। असम सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है, जिसमें 3 साल तक कोई भी MSME कंपनी जो है अपना कार्यकाल चला सकते हैं बिना अनुमति लिए हुए। MSME का फुल फॉर्म जानते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अब असम के बारे में कुछ जानते हैं। असम का कैपिटल कहाँ पे है? दिसपुर। असम का CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम का गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी।
असम से लोकसभा का कितना सीट आता है? 14, राज्यसभा से 7 और विधानसभा से 126। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब एक सींग वाले गैंडे से एक और प्रश्न बनता है कि एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम की मंजूरी किस संस्थान के लिए दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MSME। अभी कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान MSME को हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। आइए इससे कुछ अदर फैक्ट जानते हैं। ऑप्शन बी, ICMR। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1911 में। ICMR का स्थापना 1911 में हुआ था। आइए अदर फैक्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। WHO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में WHO के हेड कौन है? अध्यक्ष टेड्रस अदानन, जो इथियोपिया के हैं। आइए इसका अदर ऑप्शन जानते हैं। यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था दिसंबर 1946 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है यूनिसेफ का? यूनिसेफ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? हेनरिटा H. फोर। ये आज का आखिरी प्रश्न। ये कल के प्रश्न का जवाब, किस राज्य के सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अब ये आज का सवाल आप लोगों के लिए, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल को डोप मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे।